करना in the vocabulary of all seekers. I am thankful. The Tala Ashari for meeting and meeting of all the later means of yoga is to assimilate to cooperate the great man the values as yoga is led by Amrutwani, Jai Mother Patanjali say yoga, Chittavati, Yod, meaning the dark and state of the mind. The mind must separate state of the mind stop and value and control the three life nature. In the same way, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Yata Siddha Siddhya Sambhutva Samato Yoga and Yoga Karma Discussion. Yoga is the same information of mind and soul. Mind, soul and soul are the same information. Soul is the person physically, mentally and spiritually without yoga. तो योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है। महापुरुषों ने विगत होने योग को अपने आप वाणियों से परिभाषित किया है। जैसा कि महापुरुष पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवती योग, यानी तमाम अवस्था को रोकना ही योग। उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धि समूहम समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ होता है कि जो मनुष्य असत्य को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग के बताए गए मार्ग पर अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर ध्यान समाधि से लेकर मोक्ष तक जाने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, यही धारणा है योग। उसी प्रकार से आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है और मन इंद्रियों प्राणियों की सामान्य रूपता योग है। ये सारी परिभाषाएं ये 50 मार्क का है, ज्ञान नहीं। तो ये दो परिभाषाएं आपको योग करने की कोशिश तब आपको 5 मार्क मिल जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ योगा योग का परिचय बता दिया। और उसका कर्तव्य योग होता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन है, ऐसा कर्तव्य योग होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसी प्रकार से योग अभ्यास करना, कमर का दक्षिणा में बैठने, बोध ध्यान को हाथ ध्यान में रखना है, आंखें कोमलता से बंद, eyes softly closed, focus meditation and aggression, ध्यान सांस पर, coming and going with आती सांसें और जाती सांसें। तो यहाँ से 3 बारों का उच्चार फिर प्रार्थना करें शांति मंत्र। वो उच्चार के लिए एक साथ बोलेंगे और फिर इसको प्रार्थना करते जो बीच में जैसे भी कर रहे हो बच्चे बाहर घूमने से जाएंगे देखकर लोगों का यहाँ पर आने खड़ा होगा। ठीक, आपको मालूम है कि साथ नौकरी क्या है और बहुत में भी इंस्ट्रक्टर थे, ये 1000 लोग की मात्रा ठीक बातचीत नहीं करना है, ज्ञान मिलेगा आपको सब कुछ फ्री योग चलता है। तो लूटा नहीं करना है, तो दूसरे साथ में करना पड़ेगा आपको कि ये लड़का अलग लड़का अलग अपने से आपने साथ में सीखा तो ऐसा क्लास सीखेगा क्या नहीं तो आपका बात ज्ञान है सारा नहीं का करना आपका। अब एक बार से ये प्रार्थना करते गुरु ब्रह्मा सब ने गाना एक साथ सब पार्टी करते ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ अपने माता पिता को दिन को नमन करना, हाथों को रब करना है रति और पाप आइज और एक बार फिर रति और पाप आइज और ओपन योर आइज
couple of times and that knowledge. तो इस प्रकार से योगाभ्यास की शुरुआत करना है। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, गार्डन हो या छत हो, तो फ्रेश हवा में कुछ न कुछ बैठने के लिए लेना है। 3 बार ओम का उच्चार, प्रार्थना नहीं आई तो कुछ चलेगा। मैं नहीं आपने सारे उपचारों को दूर करते हुए योग करना है और कल से आपने योग शुरुआत करना है। जो कल के लिए कार्य हो आपने अपने खुद आया होगा, जो कल का कार्यक्रम होगा किसने देखा आपने जाएगा आप आया ये आप आया कि नहीं, दिन का आया कल का, बच्चे लोग पूछ रहे कल का दिन नहीं आया, सर ने भेजा नहीं होगा तो आज आ जाएगा कल का दिन में। उसी के अंदर 400-500 वीडियो करेगा। कोई भी एक वीडियो अपने डाउनलोड करके रखना है। ये दोनों चीजें अगर ये रोज 2 घंटे की सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाता है, पिताजी 3:30 से लाइव होता है कार्यक्रम, तो 1.5 घंटे का योगा होता है, उसमें संपूर्ण योगा सिखाया जाता है। तो वही 1.5 घंटे का योगा आपको क्या करके आप सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सूक्ष्म करते हैं, तो सूक्ष्म जो होते हैं खड़े होकर होते हैं, लेकिन हम बैठे बैठे करते हैं सूक्ष्म। तो 10 मिनट के अंदर हम सूक्ष्म समाप्ति करते हैं। तो बैठे बैठे 2 हाथ में हाथ रखना है, गर्दन को हल्का सा ऊपर लेके जाना है। ये ब्रेक की एक्सरसाइज है, सर से लेकर पांव तक एक्सरसाइज करेंगे आप। जिन्होंने बैक लगा है बैक के नीचे रख दो, ये माथा वाली मत से बैक नीचे रख दो, साइड निकाल दो। तो एक बार करते कैसे हम योगिक सूक्ष्म सर से लेकर पांव तक। पहला काम है उच्चारण तंत्र शुद्ध चक्र सुधि, बोलो उच्चारण तंत्र शुद्ध चक्र सुधि। तो ये ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली एक्सरसाइज है। यदि 5 एक्सरसाइज जो बन है आपने रेगुलर किया तो एक बार पढ़ाई करोगे आप कोई भी किताब सेम टू सेम कंप्लीट कर क्या आपने दुकान होता है करता है सामान का ब्रेन, तो इसके अंदर पूरा फिट हो जाएगा फिर। तो ये ध्यान रखना है तो कार्य करेगा। ये जो आपका निश्चित है प्राणायाम का बैठी बैठी एक्सरसाइज। तो करते हैं ब्रेन की एक्सरसाइज। गर्दन को हल्का सा ऊपर लेके जाना है और सांस को लेना है और खाली करना है। इसी प्रक्रिया है, सांस को लेना है खाली करना है, इसका नहीं करना है। शरीर में खड़े हो जाओ, पार्टी में बसा सीधी छू हां तुझे लेडीज से काम करके क्यों नहीं आई। हां तो एक बार फिर से पहला करना है उच्चारण का प्रभावी शुद्ध चक्र से सांस को लेना है खाली करना है। ये पहली एक्सरसाइज है, इसका नाम है उच्चारण प्रभावी शुद्ध चक्र से। सिर्फ सांस को लेना है खाली करना है, गर्दन को हल्का सा ऊपर करते हैं पहली एक्सरसाइज में। ये अब ये दूसरी एक्सरसाइज है, गर्दन को पूरा पीछे ले जाना है और वही प्रक्रिया सांस को लेना है खाली करना है। अब तीसरी एक्सरसाइज स्मरण शक्ति का बैठे बैठे करना है। 3 कदम सामने देखना है, 3 कदम पीछे होता है, 1 2 3 कदम और सांस को लेना है खाली करना है। स्मरण शक्ति का जो हम भूल जाते हैं बार-बार, यहाँ पर शिक्षक पढ़ाते हैं बाहर जाते हैं भूल जाते हैं। अब वो भूलने की प्रक्रिया ना आए तो ये स्मरण शक्ति का प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मेधा शक्ति का गर्दन को ऐसा लगाना है, गर्दन को ऊपर ऐसा छाती को लगाना है और सांस को लेना है खाली करना है। अब ये सिर्फ बाकी एक्सरसाइज कपोल शक्ति का सबको लगता है कि चेहरा सुंदर होना चाहिए, तो चेहरे को ऑक्सीजन देने के लिए ऐसा कितना भी उपाय करो चेहरे के उपाय है। अपने भाषा में क्या होता है होता है दूसरे मराठी में भाषा है कितना भी उपाय आप कितना है, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पूरे शरीर को तब तक सुंदर नहीं बन सकता है। तो ये प्राणायाम से और ये कपोल शक्ति विकास से ऑक्सीजन हमने देना है पूरे चेहरे के लिए। कैसा होगा ऐसा मुंह से सांस लेना है, अगर सांस अंदर चला जाता है तो गाड़ी ऊपर बंद करना है और बाहर से सांस छोड़ना है।
कोई पांच एक्सरसाइज होगी ब्रेथ की एक्सरसाइज। अब आगे बोलते कि भाई जाने 1 मिनट शायद जो अभ्यास पास अभ्यास किया है वो याद करना है। आगे बोलते हैं 1 मिनट के लिए याद करना है कि अंदर आने के बाद ये कुछ कहा है कि सबकी बजाने का नाम बन गया इसको याद करना है। और ऐसा ही याद करना है जब आपका ब्रेक खत्म हो जाता है स्कूल में कॉलेज में तो कम से कम 5 मिनट बैठ जाना है मेडिटेशन में। और जो याद करना है क्या क्या पढ़ाया था ये तो इस प्रकार से आपके 5 मिनट हमने क्या था उसको याद करना है। आपको आपको गलत करना है हम नहीं चाहते काम किए ऐसा काम करने में अब आप जिसको नहीं कर रहा है वो बाहर जाके कर रहा है बात में धीरे धीरे नहीं आ रहा है आता है तो आगे ये बात में से आएगा बात अगर नहीं गर्दन की हो जाए
एक बार आएगा। Today हमने हाफ की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने की एक्सरसाइज अभी बाकी है। अब इसके बाद करते हैं प्राणायाम की शुरुआत। तो मुख्य सात प्राणायाम है और 10 प्रकार की ब्रीथिंग है। तो 10 प्रकार की ब्रीथिंग और 7 प्राणायाम लगातार करना है, रेगुलर करना है। तो जो शिक्षक है हमारे साथ में यशोदी जी है, जो हमारे मैडम आया सुनीता दीदी, तो ये क्रिया रोज अपनी शरीर देखते हुए ये लगातार 3 साल हो गए योग करते करते। सुबह 4:30 बजे उठ जाते, 4:30 बजे से स्टार्ट करने की लाइव में आते। एक भी दिन सुना नहीं जाता है उसकी योग के लिए है, क्योंकि हमारे पास चार्जिंग का के लिए लाइव होता है नहीं बात। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना आपने निरंतर करना है। तो 10 प्रकार की विधि कौन सी होती है ये बता देंगे और करती रहेंगे मुझे के साथ। तो अगला क्लास है जल्दी एक साल आगे करेंगे।
दोन साधन करायचे आपल्याला. सो तो देखो आपने जो शॉर्टकट में किया था 10 प्रकार की टिप्पणी और 7 प्रकार के प्राणायाम। तो पहला आप भस्त्रिका का प्राणायाम, इसमें लंबी लंबी सांस भरते हैं और खाली करने का सही है। वो कम से कम आपने 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। तो कोरोना आपके पास में आएगा नहीं। जो हाई बीपी वाली है, हृदय विकार वाली नहीं करने वाली सभी कर सकते हैं। कम से कम 100 बार करना है। ये नहीं आपको जितनी भी एलर्जी की बीमारी होती है वो आपके पास आएगा नहीं, कोरोना आपके पास आएगा नहीं। हमारे जो फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कभी होगा नहीं जो भस्त्रिका करता है। कम से कम 100 बार करना है। पूरी एनर्जी बढ़ जाती है शरीर के अंदर और आपका सीना करना नहीं जाएगा। आपको लगेगा इतना भी काम करो क्योंकि पूरा ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा था कपालभाति, पेट का साल बाढ़ जिनका पेट का ऑपरेशन होता है वसूल नहीं करना है, कम से कम 4 या 5 साल बाद करना है। बाकी सभी कर सकते हैं। पेट का साल बाढ़ क्या होती है, इसमें कैंसर का भी होगा नहीं, शरीर के अंदर गांठ कभी होगी नहीं। ये लिवर की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज कपालभाति, छोटी आंत की एक्सरसाइज कपालभाति, मोटापा कम कपालभाति से होता है। बाकी कितनी छोटी छोटी एक्सरसाइज करो उससे नहीं होगा, वेट उतना बढ़ता है। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, मैं कमांडो लाइन में कर रहा हूँ 21 साल की सर्विस किया मैंने के अंदर। तो वहाँ पे मोटे मोटे लोग आते हैं, मैंने 20 साल में एक बार बताया था कि अलग अलग पूरे पूरे मोटे मोटे लोग वहाँ पे उनका वेट कम करने के लिए। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने जो पूरे पूरे इनका वेट कम भी होता है, उतना बढ़ता है। हम जितना उनको लगा देते हैं उतना वेट बढ़ता है। उसका कारण क्या है कि हम उल्टी नहीं करते। उल्टी क्या होती है, सूजन क्या होती है, आपको ये बात करना पड़ता है और उसके बाद कपालभाति करना पड़ता है अलग अलग, तब वेट कम हो जाता है। तो ये 99 बीमारी दूर करता है कपालभाति। तीसरा जो आपने किया था हमने क्या किया था, बाएं से 7 किया था और दाएं छोड़ा था, फिर दाएं से किया था और बाएं छोड़ा था। इससे क्या होता है, मुश्किल दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षेगा, लकवा की बीमारी दूर करता है। सिर्फ हाथ में सर दर्द 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। सर दर्द जो योग करेगा हॉस्पिटल का चक्कर कभी भी जाएगा नहीं। जो योग करेगा उसका सारा बीमारी ठीक हो जाता है योग से। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक नियमों का पालन करता है। आपको शाम को एक आयुर्वेदिक नियम देते हैं, पहला नियम है खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, खाना चबा दबा के खाना है। तो सब भेजने ग्रुप में सब भेजना ही जो भी आपको भेजता हो तो उसको मिलना चाहिए। पहला नियम है तो आपने उसका पालन करना है। अब दूसरा जो आप क्या करते हैं, चौथा आप ऐसा मतलब ध्यान देकर करना है। इसमें कानों को बंद किया जाता है और आंखों को बंद किया जाता है। जब हम कानों को आंखों को बंद करते हैं तो एक कंपन हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो जैसा कि पानी पानी होता है, पानी के अंदर जो तरंगे होने के बाद कतरा साइड जाना शुरू हो जाता है। कतरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल है हमारे ब्रेन के अंदर। तो कतरा जब बाहर आ जाता है तो वहां पर शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है ब्रेन को और शुद्ध ब्लड मिलता है। शरीर के क्या चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन और ब्लड। शरीर को सुचारू करने के लिए क्या चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड। जब शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड पूरे बॉडी में मिलता है तो कोई भी दर्द आपके पास आएगा नहीं, ना सर दर्द आएगा, ना कोई घुटना दर्द आएगा, ना कोई दर्द आएगा। तो ये ब्राह्मण प्राणायाम शरीर को बाहर फेंकने का कार्य करता है। शुद्ध ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को मिलता है, इसलिए सब दर्द ठीक हो जाता है। ब्रेन हमारे से बड़े बड़े पेशेंट होते हैं, ब्रेन हमारे होगा नहीं कभी यदि रोज ब्राह्मण प्राणायाम करते हैं। अब नेक्स्ट जो आपने क्या करना है, ताली बजाने वाला है, ताली बजाएगा ऐसे ताली बजाएगा।
तो देखो 40% का लाभ मिलता है। ये हमारे भाषा के अंदर पॉइंट है, बस आपको क्या अंदर पॉइंट है हमारे यहाँ पे दूसरे पॉइंट ये आप लोग एक बार आप ऐसा आप ध्यान दिया इसको ऐसा तो ये है छाया का पॉइंट जे बोलता रात्रीचं त्यांची संपूर्ण चालता गया ये छाया ऐसा 2-2 मिनिटं दाबायचं 1 2 3 तीन टाइम करायचं दिवसातून दिन में 3 बार करना है छाया का पॉइंट दबाना है और ये बीच में कीर्ति का पॉइंट है और उसके बाद आंखों का पॉइंट ये है आंखों पे से भी करना है योगा भी करना है योगा तो हमने कर दिया आंखों के लिए लेकिन ये पॉइंट होता है आंखों दोनों हाथ में ये है बाया ये पॉइंट यहाँ पर कान का पॉइंट ये बीच में कीर्ति का पॉइंट ये फेफड़ों का पॉइंट और ये ऊपर ये साइड की पॉइंट ये सारे एक्टिवेट करने के लिए हमारे सारी हो जाती है आज वाले दिन की वापस के लिए इसको क्या होता है जब इसको सोए परमात्मा हम मतलब हम परमात्मा से मिलते हैं योगी आचार्य जो सारे धर्मों को जोड़ता है देखो आपका पाठक भी बहुत ज्यादा 30-40% जाके भी पाठक है स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने पाठक बहुत दूर किया था सबसे मजा आप करते लेकिन अभी भी चल रहा है पाठक अब योग कोई पाठक नहीं है योग कोई योग नहीं है योग है सभी जाति धर्मों को इकट्ठा करने वाला एक साथ करने वाला योग ईश्वर वही है आला वही है नूर वही है वाहिगुरु वही है सबका दाता यही है लेकिन हम इसको अलग अलग धर्मों को बांट रहे हैं क्योंकि हमारा परिवार बड़ा होने के कारण अल्लाह एक ही है ईश्वर वही है अल्लाह वही है आप समझ नहीं पाते क्या जाते हैं दूसरे जाति की हिंदू मुस्लिम है सिख है ईसाई ऐसे धर्मों में हम बढ़ते हैं तो हम सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना है ये कार्य करते हैं योग सभी धर्मों को एक साथ कराने के लिए अभी कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर लोकल सभा में ओमकार योग शिक्षण संस्था की स्थापना होने वाली है आगे मैं योग है तो पौधा जब गया है 11 करने के लिए हमारे जो दीदिया है तो यहाँ पर एक ऐसा कार्य किया जाए पूरी दिल्ली के अंदर नया कार्य जितने भी माता के कार्य बच्चे हैं 12 पास के सबको वहाँ पर इकट्ठा लाए उनको वृद्धि करते हैं जो वृद्धि में जाना चाहते हैं वृद्धि करते हैं और जो योग में कूदना चाहते हैं योग में आगे आना चाहते हैं अब देखो हर एक स्कूल कॉलेज में योग की वैकेंसी निकलने वाली है क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो गई है 2 साल हो गए और सारे स्कूल कॉलेज में योग का सब्जेक्ट आने वाला है योग विषय और जहाँ योग का सब्जेक्ट आएगा वहाँ योग शिक्षक की जरूरत पड़ेगी योग सिखाने के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है यदि डिप्लोमा आपके पास है तो आपको किसी भी स्कूल में देंगे 40-50 हज़ार रुपये महीना सरकारी स्कूल में ट्राई करोगे 60-70 हज़ार रुपये महीना और जितना भी आगे यहाँ पर आपके 300 बच्चों को तैयार कर देगा आप डिप्लोमा के लिए बड़ी क्लास ग्रेड की क्लास से 300 लेडीज तैयार हो गई ओमकार योग शिक्षण संस्था की ओर से तो सारे स्कूल कॉलेज में योग की एक ब्रांच खुलेगी और सबको योग मिलेगा आपको जो आप यहाँ कर रहे हैं अभी तक 80,000 लोगों को योग सिखाया गया है और ये जो कैंप चल रहा है 221 कैंप है कितना कैंप है 221 तो इस प्रकार से 2 शतक हो गया है योग का ये सारा टेक्निकल संबंधित है आपके सारा हम साथ लेके जाते हैं सिर्फ घर पे बैठो कहीं पैसा नहीं है किसी से फूल नहीं ले किसी से पानी नहीं अब देखो कोई कार्यक्रम करना है घर में 8-10 हज़ार रुपये तो बेच के रहता है उसके बाद उनको पैसा भी देना है फिर उनको चाय पानी का करना है फिर उनको रहने का भी व्यवस्था करना है और मैं 3-4 दिन के अंदर पूरा ये सिखाता उनका ऐसा वीडियो बनाता हूँ जैसा आज प्रोग्राम का वीडियो बनाया फिर सुबह दोस्त का बनाया और घर में बैठे बैठे आपने योग करना तो आपका पैसे की भी बचत हो गई समय की भी बचत हो गई आपको सारा शिक्षक को पीछे भी नहीं जाएंगे शिक्षक बोलता रहेगा तुम ऐसे करो तुम ऐसे करते रहोगे आपको कहीं पैसा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतना सा प्राणायाम होता है तो एक पार्ट आसन होता है योगिक प्राणायाम कल सीखेंगे योगिक सूर्य योगिक योगिक और सूर्य नमस्कार जो कल की पर्व है परसों आसन और उसके आगे दिन में मेडिटेशन तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो ये प्राणायाम याद रखना है पहला था भस्त्रिका प्राणायाम बोलेगा भस्त्रिका
जोर से बोलो। भस्त्रिका प्राणायाम जोर से बोलो। चलो अब दूसरा बोलो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जो आपने होम किया था उसको बोलते उद्दीप प्राणायाम। उसका बाह्य प्राणायाम जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, जैसे 4-5 सेकंड किया, सांस लिया, सांसों बाहर कर, थोड़ा रोका, तो इसी सारे ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं हमारे हृदय के ब्लॉकेज, ब्रेन के ब्लॉकेज। और उसके बाद जो अभ्यास किया विचल साधना जो ताली बजाया, सोम साधना जो हम ऊपर लेके सांसों को नीचे छोड़ा था। तो ये 7 प्राणायाम में इसको डेली करना है और डीप ब्रीथिंग 10 प्रकार के, जैसा मैंने कर दिया था एक बार करते हैं, शॉर्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर। ये पहले ये दूसरी ऐसा करते हो, ऐसा करते हैं। अब बाएं सामने ना दाएं छोड़ना है और दाएं से ना बाएं छोड़ना है। अब यहाँ से ऐसा एक ऐसा फिर आगे ताली पीछे जा रहे हैं, फिर साइड ताली ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ से सांस को बोलना है ये स्टॉप ये स्टॉप ये स्टॉप, फिर एक स्टॉप एक स्टॉप एक स्टॉप, एक बार पीछे सांस को भरना है, थोड़ा रोकना है, करना है, रोकना है, करना है, फिर यहाँ से सांस को छोड़ना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है। और लास्ट में जो अभ्यास होता है हंसी योग जो किया था, हंसना भी जरूरी होता है, जो दीदी ने कहा हंसी योग रावण से। तो एक बार रावण को हंसते, रावण को हंसते हाँ ऐसा करेगा ऐसा अब जो सिंहासन होता है खाने के लिए, सोने के लिए जो गरीब होता अपन बोलो ऐसा करता ऐसे जगह करते हैं खाना ये खाना बन जाती है सामने से बोलते किया लोग सहमति से योग नहीं करते, लोग बोलते हैं ऐसा बोलो 3 घंटा 50 मिनट योग नहीं करते, योग में आपस में होता है, किसी को बैठ नहीं देता। जितने भी क्या बोलते हैं योग में ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री का एक निश्चित रूल है, पीटीआई कमर में लेकर और ये निश्चित यहाँ भी मैं करके देख रहे हैं आईटीबीपी योगा के लिए चैनल है, क्या नाम है आईटीबीपी योगा के लिए। तो मिलिट्री के अंदर के सारे नाम भूलिएगा, 4-500 वीडियो यूज कर रहे हैं। ये ओम का योगा चैनल याद रखना, ओम का योगा आपको जो लिंक मिलेगी उसको आपको क्लिक करना है, तो सारे वीडियो आएंगे 400-500 वीडियो है और ऐसे ही दिया है सुबह लाइव में। तो कोई भी एक वीडियो सामने रखना है, डाउनलोड करके रखना है, तो आपका डाटा क्लिक होगा और उसको देख देख के करना। उसमें खाली म्यूजिक चलता है, गाना चलता है, जैसा हमने गाना चलाया था अभी, उसमें कोई भाषण बाजी नहीं होती है, दूर रखना है आपने अपने सामने करते गलत का आपने करना है। अब 30 बार करते तो आपने 5-6 बार करना है, 4 बार दिन के अंदर ये उसको। आप किसी को पैसा देके योग करते हो तो उसको पैसा आता रहेगा, साल महीने उसका आता रहेगा, वो भी पूरा नहीं सीख पाएगा आपको। लेकिन आप घर में बैठे योग कर सकते, जब आप खुद योग में छोड़ोगे आप खुद योग करोगे। योग आपने करना है, यहाँ तो हमने एक दिन का कैंप होता है जब करके चले जाते हैं, लेकिन आपने इसको निरंतर योग को आगे बढ़ाना है। कोई बीमारी आपके पास आएगी जो हम बोलते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ये सारे धर्म सर्वधर्म समभाव के जागृत हो जाएगा। जो आत्मा के साथ से शांति का गुण, प्रेम का गुण, आनंद का गुण, उसके बाद शक्ति का गुण, सारे गुण हमारे पास आएगा। अभी तो हमारे पास क्या क्या गुण से काम, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे गुण से आ गया हमारे पास। जब हम योग में जुड़ेंगे तो परमात्मा से जुड़े नहीं सकता, कहीं आपको जाने की जरूरत है, कहीं पैसा देने की जरूरत है, चुपचाप एक छोटा सा भोरी ले लो या छोटा सा बैठ ले लो और वहां अपने मंदिर में कहीं जाके बैठो और वहां से प्राणायाम करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसके साथ साथ अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए अपने आसन करना है, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम करना है और मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन करना है। तो मन, इंद्रिय और प्राण जब ये तीनों की एकता हो जाएगी उसी को नाम देंगे। जब तक हम तीनों की एकता में हम कोई खाने को चिंतन करते हैं, ये खाली भक्ति हो गया तो शरीर के दोष से दूर होगी, बीपी है, शुगर है, कमर दर्द है, गुस्सा दर्द, वो आसन से होगी। इसलिए आसन करना जरूरी होता है। 84 आसन होते हैं, कल जो क्लास की या फर्स्ट क्लास का आपको आसन सिखाया जाएगा। तो अभी समाप्ति मेरे बढ़ते हैं, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, तो इसी प्रकार से वो सहयोग देते रहता है।
बच्चे की शांत रहते हैं उनको अगर साथ योग रहेंगे शांत नहीं रहेंगे तो अलग करना पड़ेगा। तो एक बार बच्चे को मदद से जाने के दोनों हाथ के आगे रखें, आंखें पूर्णता से बंद रखें। तो उनका उच्चारण शुरू करने एक बार फिर से आरो बाबा के पानी किलो आरो 5 मिनट में आरो 5 किलो ओके। हाँ तो उनका उच्चारण शुरू करते हैं। ये छोटा सा बच्चा है उसकी मम्मी बॉडी के ऊपर है तो उसी को संभालता भाई आया था जैसे सामने आप तो घर में हॉस्पिटल में तो एक बार फिर से ओम का उच्चारण शुरुआत करते हैं। सही बोलने सतत बोले ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ अपने माता पिता को नमन करें, हाथों को रखो, आंखों को लगाए, एक बार फिर से करें, आंखों को लगाए, आंख या पैसे पर बोलना, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग योगा करना है। अभी यहाँ से जो हमारे जो लड़का लोग है वो अपनी जगह पर खड़े हो जाना है और जो हमारे जो बच्चे सामने जो बैठे तीन लाइन उन्हें ऐसे बैठना है। जो पीछे जो तीन लाइन है थोड़ा सा वज्रासन में बैठना है ऐसा बैठे। हम फोटो खींचेंगे यहाँ से ठीक, तो सभी पीछे वाले बच्चे खड़े हो जाए। तो एक बार थोड़ा सा पाव को आगे पीछे करें, उनके अलग से साइड ऐसा करेंगे यहाँ ऐसा करो, ऐसा करो। ये जो पाव की जो चीजें हैं ये वो ठीक हो जाएगा। ऐसा करना है वाली एक्सरसाइज। तो ये वाली एक्सरसाइज ये कभी ध्यान देकर बैठ जाते हैं। यदि आप कमर पर नीचे करके बैठते हो, आप पद्मासन में बैठते हो या पद्मासन या आधा पद्मासन में बैठते हो, कभी थकोगे नहीं। तुम ये एक दो घंटा बैठ सकते हैं क्योंकि वेट कहा जाता है वेट ज्यादा ऐसा नहीं। और जब हम ऐसा बैठ जाते हैं ऊपर वाला सारा वेट कमर के ऊपर जाता है कि कमर दर्द होता है। याद रखना कभी भी सीधा बैठना है, क्लास के अंदर सीधा बैठना है तो झुकोगे नहीं आगे। तो ये फोटो होगा बहुत अच्छा आपने सिलेक्ट किया, एक बार ताली बजाएं आपके लिए कि आपने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है जी किया शांतता से। तो ताली बजाएं। तो ये फोटो की बात है। तो पिता ने मुझे कर दिया ये लड़का को खड़ा हो जाए ताकि ये बच्चे अच्छी लगे। ये फोटो बता दे एक बार का फोटो ये फोटो नहीं बनाए ऐसा योगा नहीं करो योगा नहीं करो